एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले कि इस होली पर डिवाइन की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, क्या कुछ सोच रखा है ईश्वर ने आप लोगों के लिए, ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं, बेसिकली यहाँ पर दो कार्ड्स हैं और राधा रानी और माँ काली की एनर्जीज हैं। तो आपने अपनी आंखें बंद करनी है, डिवाइन से प्रेयर करनी है कि वो आपको गाइड करे, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। आईज ओपन करने के बाद आप जिनकी भी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। बाकी तो मैं यहाँ पर करंट एनर्जीज पे एक्सप्लेन करूँगी, तो उस बिहाफ पे फिर आप जिस भी रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो वो रीडिंग को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों रीडिंग अपने लिए देख सकते हैं। आज मैंने यही एक माइंडसेट यहाँ पर रखा है कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उनको कोई ना कोई मैसेज अपने लिए ज़रूर मिले। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है ये राधा रानी का कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है ये माँ काली का कार्ड। सो टाइम स्टैम्प्स यहाँ पर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, वैसे तो मैंने यही इंटेंशन रखी कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं वो उनको कोई ना कोई मैसेज उनके लिए ज़रूर मिले, फिर भी आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज हो सकता है कुछ मैसेजेस रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने राधा रानी के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है तो चले यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन ने, ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, इस होली कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। सो भाई ढेर सारी प्रेयर आप लोग ज़रूर करें डिवाइन से कि वो आपको गाइड करें, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आएँ। एंड अभी हाल फिलहाल में जो भी कुछ आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, जो भी कुछ आपके लिए गाइडेंस है, मैसेजेस हैं, इस रीडिंग के थ्रू आपको ज़रूर मिले। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। 10 of wands, Knight of swords एंड 5 of swords। अगर थोड़ा सा मैं आप लोग की करंट एनर्जीज की बात करूँ, इस वक्त बहुत ज़्यादा एक टफ सिचुएशन में आप लोगों की लाइफ में चलते हुए देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ में। आपको कुछ करना है, आपको अंदर से इंस्पिरेशन है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अचीव करना है, मुझे अपनी लाइफ में ये सारे मेरे सपने हैं, मुझे ये पूरे करने हैं। बट कितनी ही कोशिश करने के बाद भी ना आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत ने ही आपको धोखा दिया है, मतलब लोगों की तरफ से आपको बिट्रेल मिला होगा, चीट किया है, किसी ने धोखा दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो शिकायत होगी वो या तो अपने आप से होगी या भगवान जी से होगी। आप मानते हो पूरे दिल से, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, जो मुश्किलें हैं वो क्यों है ना? आपके मन में ये जो एक सवाल है ये बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बार बार ये आता है। सल्यूशन चाहते हो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स का। आप चाहते हो कि कुछ तो ऐसा हो कि मुझे रिलीफ मिले, कुछ तो ऐसा हो मेरी लाइफ में जो पॉजिटिव रहे, कुछ तो ऐसा हो कि मैं खुश रह सकूं। लाइक आप लोग मेहनत करने को तैयार हो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होंगे आपको आपकी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, है ना, वो चीज़ सक्सेस हो ही नहीं पा रही है। आपको बार बार फेलियर का एक तरीके से मैं देख रही हूँ कि सामना करना पड़ रहा है। अभी ऐसे हालात मुझे नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप अंदर से खुद को टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हो, परेशान हो अपनी लाइफ में। देखते हैं यहाँ पर डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, और फिर देखेंगे होली कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। टिप नंबर फर्स्ट, द हेरोफेंट, 10 of cups, 8 of cups, वाओ, एस ऑफ कप्स। सो ग्रुप नंबर 2, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ब्लेसिंग्स मैं अभी बात करूँगी। कभी कभी हमारी लाइफ का एक जो बिगेस्ट ब्रेक थ्रू होता है,
जो हमारी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होता है, वो पेन के रास्ते पर वो सफरिंग के रास्ते पर चलकर ही आता है। यू नो ये जो सोल है हमारी, लाइक कहते हैं ना कि ये बस ये जन्म लेती है, ये इस दुनिया में आती है बिकॉज इसको इसका पर्पस पूरा करना है। ठीक है, हर इंसान का जन्म किसी न किसी पर्पस से हुआ है, किसी न किसी मकसद से हुआ है, उसे कुछ ना कुछ सीखना है उसके हर जन्म में। उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उनसे तभी एक जो आत्मा का लक्ष्य है कि परमात्मा से मिलना, वो पूरा हो पाता है। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपकी इस लाइफ टाइम में यस डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं, लेकिन एट द सेम टाइम में अगर बात करूँ, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आपका दिल बहुत अच्छा होगा। आप लोग दिल से किसी को भी जब ब्लेसिंग्स देते होंगे ना, दुआएं देते होंगे, तो वो इंसान का भला ज़रूर होता होगा। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग प्योर सोल्स हो, अंदर से प्योर हो, और हमेशा सबका अच्छा सोचने वाले, हमेशा सबका अच्छा चाहने वाले हो। अभी बात करूँ कि ईश्वर ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है, तो यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के बाद एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लाइक ये पेन, ये सफरिंग के थ्रू ही आपको आपकी लाइफ में सब कुछ मिलेगा। एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है। तो ब्लेसिंग्स तो ज़रूर हैं आपकी लाइफ में, खुशियाँ तो ज़रूर हैं। एक हैप्पी फैमिली का कुछ लोग का सपना है कि मेरी शादी हो एक अच्छे पर्सन से, मेरे बच्चे हों, मतलब सारे कुछ जो चीज़ें हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। लेकिन आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पेन आपको दिया जा रहा है उससे आप भागे नहीं, उसको एक्सेप्ट करें। देखें वहाँ पर क्या सीखने को है, वहाँ पर क्या समझने को है। स्पिरिचुअलिटी में आपको देखो, ध्यान, मेडिटेशन, साधना, स्पिरिचुअलिटी, बेशक आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन को मानते होंगे, लेकिन अगर आप साधना नहीं कर रहे हो, आप लोग ध्यान नहीं कर रहे हो, तो आपकी लाइफ जो है वो अधूरी है। आपका सोल पर्पस में है कि आप अपनी सोल को एक्सपेंड करें थ्रू मेडिटेशन, थ्रू साधना, थ्रू मंत्र चैंटिंग, या जो भी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, है ना। तो हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्या कह रही है, डेली बेसिस पे अपना रूटीन कर लो, डिसाइड कि ध्यान करना ही है। कुछ जो अच्छे आपको मंत्रास लगते हैं उनकी चैंटिंग करना शुरू करो। ठीक है ना, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। इसके साथ में समय आने पर आपको सब कुछ मिलेगा। मैं ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जब तक आप ऐसे बोलोगे मेरी लाइफ में ऐसे क्यों है, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरी किस्मत ख़राब है, तब तक आप इससे निजात नहीं मिल पाएगा आपको, तब तक आप इससे छुटकारा नहीं पा पाओगे। लेकिन जब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है ऐसे ही है, मुझे अब यहीं पर सोल्यूशन ढूंढना है, मुझे अब यहीं से ओवरकम करना है, मुझे अब यहीं से आगे बढ़ना है, तभी आपको आपकी प्रॉब्लम्स का जो भी है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। देख लेते हैं यहाँ पर कि ये होली कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। रंगों का फेस्टिवल है, खुशियों का फेस्टिवल है। अपने जीवन में भी रंगों को भरिए भाई, आपको खुद ही भरने पड़ेंगे, है ना। जितना ज़्यादा कभी कभी हम प्रॉब्लम्स को सीरियसली ले रहे होते हैं ना, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, वो प्रॉब्लम्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है। एक स्टेज आती है, एक पॉइंट आती है, बस होने दो जो हो रहा है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में लो, और चीज़ें खुद पे खुद अलाइन हो जाती हैं। जजमेंट, तो भाई ये होली एक रियलाइजेशन में आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ, और ये रियलाइजेशन कुछ ऐसा है कि एम्प्रेस, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स जो चीज़ ढूंढ रहे थे, जो कुछ खो गया था, वो वापस मिल रहा है भाई। आप फिर से रिवाइव एक हो रहे हो, फिर से वो जीने वाली एनर्जी कि जीना शुरू कर रहे हो अपने आप को, अपनी लाइफ को। इस टाइम पीरियड में यहाँ पर ब्लेसिंग्स ये है, पहली चीज़ तो कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे। जो करना है आप अपने आप पे कर रहे हो, अपने बलबूते पे कर रहे हो, अपनी मेहनत से कर रहे हो, ठीक है। और एक एक्सेप्टेंस वाला मोड जो मैंने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करा कि एक्सेप्टेंस वाले मोड में आइए, तो वो आप कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस वाले मोड में भी आ रहे हो। जजमेंट का यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि फाइनली जैसे लाइफ का पर्पस आपको मिल रहा है। अभी तक भटक रहे थे, अभी तक खो रहे थे, उन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जो आपके लिए थी ही नहीं, उन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जो कि एक
झूठ है, जो कि टेम्परेरी है, जो कि एक छलावा है। लेकिन अब आपको आपके जीवन का एक मोटिव समझ में आएगा। आपको आपका ट्रू लाइफ गोल क्या है वो समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं फिर अब आप उसे फुलफिल करोगे। एम्प्रेस की जो एनर्जी यहाँ पर मुझे कंटेनमेंट दे रही है। अभी तक लाइक में जी रही हो, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। और एम्प्रेस की एनर्जी कैसी है? भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना कुछ दिया। ये ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे एक हीलिंग वाली एनर्जीज नज़र आ रही है कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अपने हाथ में ले रहे हो। और हीलिंग की शुरुआत यहाँ से, कहीं ना कहीं एक हीलिंग की जर्नी की शुरुआत यहाँ से हो रही है आप लोगों की लाइफ में। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्राउन चक्रा, heartache and loss, and light. ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है क्राउन चक्रा। कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा जैसे कुछ लोग का यहाँ पर क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि यूनिवर्स के साथ आपका जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि स्ट्रांग हो रहा है। अपनी लाइफ का, जैसे मैंने कहा, मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ कि ट्रू गोल को समझ पा रहे हो, ट्रू पर्पस को समझ पा रहे हो, डिवाइन एनर्जीज के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे हो। यहाँ पर कैसी एनर्जी कि मन का सा हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा। अब आप चीज़ों को तब पर्सनली नहीं ले रहे, अब आप अपनी लाइफ के बिगर गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो। अब आप चीज़ों को सोल लेवल पर सोच रहे हो, ये फिजिकल लेवल पर नहीं सोच रहे, रूट चक्र वाले लेवल पर नहीं सोच रहे, मैं मेरा मेरा मुझसे ये। अब यहाँ पर एक यूनिवर्सल लेवल पे सोच रहे हो कि ये यूनिवर्स आपके ही विदिन कहीं ना कहीं है। चीज़ों को इतना पर्सनली आप नहीं ले रहे, आपका पर्सपेक्टिव अभी काफ़ी, मैं कहूँ, हायर हो रहा है, बिगर हो रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पर हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं हीलिंग की, जैसे मैंने कहा कि जर्नी की शुरुआत हो रही है। और कुछ लोग के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि हेल्थ वाइज भी कुछ इश्यूज आप लोगों को थे, कुछ इश्यूज थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे जो चल रहे थे, उनको कहीं ना कहीं अभी आप लोग हील कर रहे हो। हेल्थ हीलिंग भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और रोशनी की तरफ, रोशनी की तरफ, रोशनी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो। ढेर सारी क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, मुझे ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। ग्रुप नंबर फर्स्ट, डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अब अपने जो भी इच्छाएं हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, अब आप उनको रखें कि आप एग्जैक्टली लाइफ में चाहते क्या हो। ठीक है, यहाँ पर बात हो गई कि ये मेरा ऐसे है, ये ऐसे है। यहाँ पर अपने गोल्स की लिस्ट बनाना, धीरे धीरे करके यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको मैनिफेस्ट करना। मेक श्योर कि आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में डिसाइड कर रहे हो, जो भी अपने गोल्स बना रहे हो, आप लोग को पॉजिटिव रहना है। आपको उनके रिगार्डिंग नेगेटिव नहीं सोचना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा मैनिफेस्टेशन कब पूरा होगा। नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव भी सोचना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर लेडी वीनस का, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म। जैसे मैंने कहा कि सच सामने आ रहा है, लाइफ का सच, ज़िंदगी का सच क्या है, कहीं ना कहीं ये आप लोगों के सामने आ रहा है। और आप लोग पूरे तरीके से बदल रहे हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट, पूरे तरीके से चेंज हो रहे हो आप। पहले कुछ और बातों पर फोकस रहा करते थे, पहले किसी और तरीके की बातें करते थे। अब यहाँ पर जो बातें हो रही हैं, जैसे एक योगी की बातें होती हैं, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के अंदर आ रही है। आप लोग अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, आप लोग अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, जैसे सत्संग सुन रहे हो, जैसे कुछ अच्छे गुरुओं को सुन रहे हो, है ना। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो, सुन रहे हो किसी को। मुझे एग्जैक्टली वो नज़र आ रहा है कि सुन रहे हो किसी को बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो, ओशो को सुन रहे हो आप लोग, सदगुरु को सुन रहे हो। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन किसी को सुन रहे हो और उससे आपको बहुत नॉलेज मिल रही है, आप बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर है। इन पावर, गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन।
अभी तक आप लोग खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहे थे, वीक समझ रहे थे, बट अब आप लोग अपनी इस स्ट्रेंथ को पहचान पा रहे हो, अपनी पावर को समझ रहे हो, आपके अंदर क्या खूबी है आप लोग उनको समझ रहे हो। यू नो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर वो नज़र आ रहा है। अभी तक बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में थे, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, बट अब यहाँ पर आप कैसे अफर्मेशन दे रहे हो, मैं पावरफुल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई कैन मैनेज, आई कैन डू, है ना। ये एफर्मेशन सभी यहाँ पर चेंज हो रही हैं आपकी। लिबरेशन, द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। देखो यू नो, जर्नी की शुरुआत हो रही है, हम स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में, तो या हम मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। लेकिन होता क्या है, हम उन्हें पावर नहीं देते। वो थॉट मन में आया एंड जस्ट लेट गो, इट्स जस्ट ए थॉट, इट्स नॉट यू, इट्स नॉट योर रियलिटी, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है कि ये बस एक थॉट है, ये आपकी रियलिटी नहीं है। तो यहाँ पर माइंडफुलनेस एक मेडिटेशन भी रहता है। आप लोग आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, आप लोग डालोगे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, आपको गाइडेड मेडिटेशंस मिल जाएंगे। लाइक मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग गाइडेड मेडिटेशन से ही शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट का स्टोन वेयर कर सकते हो, एमेथिस्ट का क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। इसी मेरे पास क्लस्टर है, अभी तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। बाकी ब्रेसलेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग अपने लिए चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा स्टोन है। साथ में ये आपके थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे वर्क करता है, एंड क्राउन चक्रा का कार्ड यहाँ भी है। तो यस, एमेथिस्ट को आप लोग वेयर करें, अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, नो योर वर्थ। देखो यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट्स आर गुड, लेकिन कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप के अंदर क्या खूबी है और आप कितना डिज़र्व करते हो। अगर आपको उतना नहीं मिल रहा है तो आपको वहाँ पर एडजस्ट नहीं करना है। लाइक आप कोई भी सर्विस दे रहे हो, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि उसकी वर्थ कितनी है। अक्सर होता है, लोग कहते हैं कंपनसेशन कर लो, बार्गेनिंग कर लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगे जमने में या एडजस्ट मैनेज करने में, लेकिन जो भी कुछ आप कर रहे हो आपको उसका पे ज़रूर लेना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। वहाँ एडजस्टमेंट नहीं करना है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। नो यू आर लव्ड। खुद को कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोनली, अकेला फील कर रहे हैं। मेरी लाइफ में कोई नहीं है, कोई मेरा सगा नहीं है, पता नहीं क्यों कुछ ऐसे वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं। यहाँ पर कहा चले भाई, आप लोग ईश्वर के बहुत ही प्यारे बच्चे हो, और ये जो प्यार है ना, ये आपके जीवन में खुद ब खुद आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम प्यार को ना बहुत ज़्यादा बांध देते हैं कि जिससे हम कर रहे हैं उससे नहीं मिला तो हमें कोई प्यार नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप धीरे धीरे खुद ही इन सब चीज़ों से उठ रहे हो ऊपर, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कभी भी अकेले नहीं हो। आप लोग भगवान जी के बहुत ही प्यारे बच्चे हो, और एंजल्स, भगवान जी, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, वो हमेशा आपके साथ हैं। लास्टली मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, टू वॉट इज़ डिज़ायर्ड ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि भाई अपना जो धर्म है, अपना जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका काम है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ करते चले जाओ। बाकी सब जो है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, आप अपना कर्म करते चले जाओ। अगर आप लोग डेली बेसिस पे भगवद गीता का भी पाठ करते हो, चाहे थोड़ा थोड़ा सा कर लो, लेकिन जितना भी पढ़ रहे हो उसे पूरे तरीके से समझो और अपनी लाइफ में उसको उतारने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। गीता क्या है कि गीता में बताया जाता है कि आपको जीना कैसे है, जीवन जीने का एक तरीका बताया जाता है। तो नो मैटर आप किसी भी
किसी भी रिलीजन से हो, मैं ऐसे बोलती हूँ कि शायद सबको जो है वो भगवत गीता पढ़नी चाहिए एक बारी। अच्छी लगे तो बार बार ही पढ़ो पढ़ते रहो, ठीक है ना? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, जैसे जितनी बारी पढ़ते हैं ना, हमें हर बारी कुछ नया मिलता है, हमें हर बारी कुछ नया जानने को मिलता है। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। सो यहाँ पर आप लोग के लिए मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि जो भी कुछ कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ, जैसे मैंने कहा कि करना ही है। ये सही डिसीज़न लेने का वक्त है, ये आगे बढ़ने का वक्त है, ये एक्शन लेने का वक्त है, ठीक है? हालांकि जल्दीबाजी भी नहीं करनी कोई डिसीज़न लेने में, बट अपनी आंखें बंद करनी है, डिवाइन से प्रेयर करनी है, अगेन वैसे ही कि वो आपको गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं। फिर आपकी इंट्यूशन आपसे जो भी कह रही हो, आपने वो वही चीज़ जो है फिर वो आपने आगे फॉलो करनी है, वही आपने डिसीज़न लेना है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने माँ काली के कार्ड को चूज़ करा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन ने, ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। ये होली कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, तो पूरे दिल से यहाँ पर आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करिए कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी थोड़ी सी आप लोग की करंट एनर्जीज क्या है, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, एंड फिर यहाँ पर देखेंगे सारे मैसेजेस। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल एंड द लवर्स। इस वक्त अगर मैं देखूं कि आपके जो करंट एनर्जीज क्या है, लाइफ में क्या चल रहा है, एक नई लाइफ की आप लोग शुरुआत कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, बहुत सारे आपके मन में डर थे, आपके मन में फियर्स थे, उन सभी को अभी पीछे छोड़कर अपने जीवन में एक नई लाइफ की शुरुआत आप लोग कहीं ना कहीं कर रहे हो। बहुत सारी होप्स हैं मन में। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग की रिसेंटली शादी हुई हो, या आप लोग किसी रिलेशनशिप में आए हो, तो आप लोग अभी ये देख रहे हो कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, या फिर से हो सकता है कुछ लोग के लिए कोई नई उनकी ड्रीम जॉब हो, जैसे वो बहुत टाइम से चाहते थे कि वो उनकी जॉब रहे, वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो। आप लोग बस अभी आगे का फ्यूचर देख रहे हो कि ये जो भी कुछ मैं अभी एट प्रेजेंट कर रही हूँ, कर रहा हूँ, इसमें मेरा फ्यूचर क्या है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है। अगर मैं इसी तरीके से काम करते रहूँगी, काम करता रहूँगा, तो आगे जाके मुझे क्या मिलने वाला है। तो ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। आपको ऐसा है कि भाई एक ही ज़िंदगी है, इसमें कुछ भी छूट ना जाए, कुछ भी रह ना जाए। एफ़र्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो इसको बेस्ट बनाने के लिए। मन में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। इस एक ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ करना है, और मैं कहती बिल्कुल सही भी है ना? काफ़ी एडवेंचरस टाइप आप लोग जो हैं वो पर्सन होंगे अपनी लाइफ में, और बहुत कुछ आप लोगों ने सहा है, लेकिन अभी आप लोग एक काफ़ी बेटर सिचुएशन में मैं देख रही हूँ, काफ़ी एक बैलेंस सिचुएशन में मैं आप लोगों को देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर लाइक प्रेजेंट में मुझे एनर्जीज अच्छी नज़र आ रही है। जस्ट बस आप जानना चाहते हो मेरे लिए क्या मैसेज है, मैं और क्या करूँ जिससे बेस्ट रहे। तो ये कुछ यहाँ पर मैं चीज़ें देख रही हूँ। देख लेते हैं डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है ग्रुप नंबर 2। ओके, सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स गिरे हैं मैं ले लेती हूँ। द मून, Page of Cups, Devil, one more card please. Hermit. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 अगर मैं बात करूँ कि मैं डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। देखो आप लोगों को ना, जैसे आपका है कि इस एक लाइफ में मैं सब कुछ कर लूँ, सब कुछ एंजॉय कर लूँ, सब कुछ मुझे मिल जाए, सब कुछ हासिल हो जाए। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे पहली चीज़ कि आप एक एक स्टेप करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर एक साथ आप बहुत कुछ अचीव करने के बारे में सोचोगे, बहुत कुछ पाने के बारे में सोचोगे, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं चल रहा है। होता है ना कि लाइक सोशल मीडिया पे हम इतना कुछ देख रहे हैं, रील्स में, शॉर्ट्स में हम इतना कुछ देख रहे हैं कि दूसरों की लाइफ में ये चल रहा है, फिर उसे हम अपनी लाइफ से भी कंपेयर करने लग जाते हैं।
बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, है ना? यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, अपनी सिचुएशन को देखते हुए, अपनी इनकम, अपनी सिचुएशन, अपनी सर्कमस्टेंसेस, अपने सोर्सेज रिसोर्सेज सबको देखते हुए ना अपनी किस्मत को आपको आगे लेके खुद जाना है। आपको अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। समय आने पर यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। फ़िलहाल यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो किसी भी तरीके का अगर एक कुछ लोगों को कोई डिसऑर्डर था कि नींद नहीं आ रही है या कुछ भी आ रही है, आपकी वो जो कमी है वो पूरी होने वाली है। लाइक डिप्रेशन कहीं न कहीं जो वो है वो आपकी लाइफ से जा रहा है। एक नए सिरे से आप लोग अपने जीवन को शुरुआत कर रहे हो। बहुत टाइम से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो स्टक फ़ील कर रहे थे, तो अभी आप उस स्टक एनर्जी से जो है वो कहीं न कहीं बाहर निकल रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पर डेविल एंड हर्मिट का कार्ड भी है कि कुछ चैलेंजेस भी हैं लाइफ में। मतलब डिवाइन ने आपके लिए कुछ चैलेंजेस भी सोच रखे हैं। अभी इसमें डरने वाली बात जो है वो कोई भी नहीं है। हम चैलेंजेस को ही ओवरकम करके अपनी लाइफ में स्ट्रांग बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी अगर लाइफ में परेशानी आ रही है, मुसीबत आ रही है, उसका सल्यूशन कोई ना कोई ज़रूर होगा। अगर आप पैनिक हो जाओगे, परेशान हो जाओगे तो मे बी आपको ही प्रॉब्लम हो। एक बारी हर्मिट की एनर्जी क्या है, थोड़ा-सा अपने स्पेस में चले जाना, थोड़ा-सा इस भीड़ से, शोर से अलग हो जाना और अपने ही अंदर मंथन करना। एक तरीके से वो चर्निंग वाली एनर्जी, अपने अंदर ही मंथन कर रहे हो कि ये सो एंड सो सिचुएशन है, मैं इससे कैसे बाहर निकल सकती हूँ, मैं इससे कैसे ओवरकम कर सकती हूँ, यहाँ पे कैसे सब कुछ जो है वो ठीक हो सकता है, बेटर हो सकता है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ओके, सो कुछ लोग मेडिटेशन, बहुत डीप मेडिटेशंस जो हैं, बिकॉज मून भी है, हर्मिट भी है, अपने लिए करने वाले हैं। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में मैं देख रही हूँ कि एंटर कर रहे हो कहीं ना कहीं। ये जो मार्च का टाइम पीरियड चल रहा है, जो होली का टाइम पीरियड चल रहा है, इससे और आई डोंट नो, बट कुछ लोग को बहुत ज़्यादा स्नेक सपने में आ रहे हैं। ये आपको बहता हुआ पानी, आप डूब रहे हो या आप ऊंचाई से कहीं गिर रहे हो, ऐसे सपने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हो। मैसेज बस यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में हो रहा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो आपने अपने लिए सोच रखी हैं वो आपको नहीं भी मिलें। देखो, मैं क्लियर कट यहाँ पर बताऊँगी, ईश्वर ने आपके लिए जो सोच रखा है वो आपके प्लान से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो बेस्ट है आपके लिए। जब शुरू में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन धीरे धीरे आप डिवाइन के पूरे प्लान को जो है वो यहाँ पर समझ पाओगे। फ़िलहाल मैसेज बस यही है कि जितना आपने सोच रखा है चीज़ें उससे थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाली हैं, बट उससे कहीं बेटर रहने वाली हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआती में आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। बाकी देख लेते हैं इस होली कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। कई बारी मैं बताती हूँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, इस होली भाई देखो बहुत सारी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं, देखो बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर सन की एनर्जी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसी है, एक्सपेंशन की एनर्जी, आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को, पास्ट को लेट गो कर रहे हो, लोगों को माफ़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पर मिट्टी डाल रहे हो और बस अब अपने बेस्ट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। मैं कैसे करके अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकती हूँ, बेस्ट बना सकता हूँ, ये मुझे नज़र आ रहा है। इसके साथ में कहीं ना कहीं कुछ लोग का एक सिक्स सेंस एक्टिवेट हो रहा है। इंट्यूशन आप लोग की अच्छी हो रही है कि मुझे अब मेरी लाइफ में क्या करना है, मुझे अब किस तरफ जाना है। अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, एक बहुत ही बैलेंस, एक बहुत ही कामनेस, एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी में आप लोग के तरफ देख रही हूँ। आप लोग को अब कुछ मतलब नहीं है कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आपको बस ऐसा है, ये मेरा काम है, मुझे केवल इससे मतलब है, ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरा काम है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे स्टडी करनी है, ये मेरा रूटीन है। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी है यहाँ पे थोड़ी सी, बट आप इसे अपने बेस्ट अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए कहीं ना कहीं लगा रहे हो। जर्नलिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ये सारा कुछ मुझे यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। इसके साथ में एक ब्लेसिंग है आपके अंदर, वो है पेशेंस की, कि ढेर सारा सब्र आपके अंदर आ रहा है।
आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिज़ल्ट के लिए आप सब्र भी कर सकते हो। सब्र का होना भाई, ये ना बड़ी से बड़ी लाइफ़ के डिफ़िकल्टीज़ में भी आपको जीत दिला देता है। मुश्किल से मुश्किल वक़्त में भी वो अगर सब्र है तो वो आपको जीत दिलाता है, वहाँ से आपको आगे निकलने में हेल्प करता है। सब्र आ रहा है, इंट्यूशन अच्छी हो रही है, आगे बढ़ने का एक करियर जा रहा है, एक हौसला आपके अंदर इस एनर्जी में ओवरऑल आ रहा है। आपको ड्रीम्स में बहुत कुछ मैसेजेस मिलेंगे। मुझे ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है, ठीक है? तो आप लोग को जब देखो, होता क्या है ना कि अभी लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, मैंने सपने में ये देखा, ये देखा, ये देखा, क्या मतलब हुआ? लाइक अगर मैं आपको पूरी तरीके से नहीं जानती, मैं आपकी सिचुएशन को नहीं जानती, तो लाइक मैं ऐसे नहीं बता सकती जनरली, ठीक है? बिकॉज़ हर सपने का मीनिंग हर किसी के लिए अलग-अलग रहता है, उसकी ओवरऑल एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। तो समझ में आपको खुद ही आ जाएगा आपके सपने का मतलब क्या है। आप ना अपने सपनों को लिखने लग जाओ, आपको खुद ही समय के साथ समझ में आने लग जाएगा और ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? चलिए, अभी और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। ग्रुप नंबर 2, टेम्पटेशन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि भाई यूनिवर्स की तरफ से आपका भाई किसी तरीके का टेस्ट भी होने वाला है। आपको यहाँ पर कहा, मतलब ये कहा जा रहा है कि देखो, यूनिवर्स की तरफ से आपको टेस्ट किया जाएगा, आपको आजमाया जाएगा, आपको अपने सीधे सच्चे रास्ते पर चलते रहना है, छलावे में नहीं आना है, धोखे में नहीं आना है, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में टाइप नहीं आना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सही रास्ता क्या है और आपको उस पर चलते रहना है। अगर आप नहीं भटके अपनी मंजिल से, तो यूनिवर्स की तरफ से फिर आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ठीक है? आपकी कोई विश पूरी होगी, ये भी देख रही हूँ। और अगर फंस गए तो फिर एक साइकिल दोबारा रिपीट होगी। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं दोनों ही चीज़ें देख रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ध्यान ज़रूर करना है आप लोगों को, जर्नलिंग ज़रूर करनी है, डेली बेसिस पे अपने लिए कुछ एफर्मेशंस जो हैं वो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है डिसकंटेंट एंड बोर्डम का। थोड़ा सा अपनी आपकी जो भी कुछ लाइफ स्टाइल चल रही है, आप अपने आप में ही हो, आप अपने आप में ही सारी चीज़ों को कर रहे हो। लिटिल बिट थोड़ा सा आप कभी कभी डिस्कनेक्ट या मन नहीं लग रहा है या थोड़ा सा मन चंचल हो रहा है, ऐसा फील कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने शेड्यूल में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आते रहें, कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते रहें, कुछ ना कुछ एक्साइटेड कि चीज़ें जो है वो बोरियत भी ना हो। आप कुछ नया नया भी कर रहे हो, आपको मज़ा भी आ रहा है, तो इस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आपकी कोई ना कोई विशेस, देखो विशेस पूरी होंगी, सब कुछ मिलेगा, ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आपकी मंजिल तक पहुंचने का ना एक रास्ता है। जैसे एक मूवी मुझे नज़र आ रही है कि एक मूवी है, कोई जैसे गेम्स वगैरह टाइप मूवी रहती है, ये आपकी मंजिल है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, चैलेंजेस हैं। उन सब से पार होते हुए आपको आगे बढ़ना है, इन सब में खोना नहीं है, इन सब से पार, इन सब से ये लेवल्स हैं और इन सब से आपको जीत करके आगे बढ़ना है, एंड देन ये खजाना आपको मिलेगा। तो यस, चीज़ें जो हैं वो आपको लगेगा कि बताने में ईजी है, लेकिन जब आप उनको कर रहे हो तो बट हिम्मत रखना, हौसला रखना, जैसे सब कुछ होता जाएगा, अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर बिलीव रखना, ठीक है? यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। Miriam, sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। देखो, ये एक्सपेंशन वाली एनर्जीज में देख रही हूँ। वैसे तो यहाँ पर जो मुझे ओवरऑल एनर्जीज दिख रही है कि आप खुद ही लेट को कर रहे होंगे, आप खुद ही लोगों को माफ़ कर दे रहे होंगे, बट स्टिल अगर ऐसा है कि कुछ लोग अभी भी अटके हुए हैं, वो पास से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैसेज ये है कि पास से आगे बढ़ो। अगर कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, माफ़ कर दो। हर किसी इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराई भी हैं, तो उनकी अच्छाइयों को याद करके ही उन्हें माफ़ कर दो, ठीक है? जितना प्यार आप इस दुनिया के साथ, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, आपको वो शेयर करना है, बदले में आपको प्यार ही मिलेगा। मुझे एक ही कार्ड लेना था, बट यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। पॉल द वेनिशियन, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, जो भी आपके अंदर टैलेंट्स हैं, खूबी हैं, बहुत ही ग्रेसफुली आपको वो दुनिया के सामने लेकर आनी है, लोगों के साथ उनको शेयर करना है, और
आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन ना कहीं से कैसे ना कैसे जो है वो मिलते रहेगी किसी न किसी तरीके से। तो बस आप देखें कि आपको आसपास से क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्या साइंस मिल रहे हैं, एंजल्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको रास्ता दिखाया। आप ये मत सोचना कि आगे मुझे बढ़ना है तो मुझे दिख तो है ही नहीं रही मेरी मंजिल। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपको आपका रास्ता जो है वो दिखता चला जाएगा। यानी कि ऐसे समझिए, सर्दियों का समय है, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, फॉग हो रहा है, तो क्या हम उसमें बहुत दूर तक देख पाते हैं? क्या है, नहीं। पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कोहरा छँटता जाता है, रास्ता जो है वो विजिबल होता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। बस क्या ध्यान रखना होता है कि आराम आराम से चलते रहें, सीधे सीधे चलते रहें, कि कहीं फंस ना जाएं, कहीं अटक ना जाएं, किसी से टकरा ना जाएं। तो बस इतना आपने जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, होनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो बहुत सेंसिटिव लोग हो आप लोग, और इसी वजह से ना कहीं आप लोग थोड़ा सा दूरी भी बना रहे हो लोगों से, कि लोग आपको नहीं समझ पाते, लोग आपके जैसे नहीं हैं। रिट्रीट का वक्त है, लाइक कुछ रिट्रीट सेंटर होते हैं, मेडिटेशन सेंटर होते हैं, जहाँ पे 2-3 डेज़ के लिए या जैसे भी है जाते हैं, वहाँ पे रिट्रीट करते हैं, खुद को रिजुवनेट करते हैं, हील करते हैं। लाइट वर्कर्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप बहुत अलग होंगे और लोग इजीली आपको समझ नहीं पाते होंगे। लोग कहते होंगे ये रूड है, ये ऐसे है, ये वैसे है, बट आप ही जानते हो कि आप क्या हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, और किसी मकसद से ही आपका जन्म हुआ है, किसी मकसद से ही आप लोग इस दुनिया में आए हैं। डिवाइन अबंडेंस, यू वर born to align with love's will, follow the Tao and serve something beyond the ego, learn to be abundance, not chase it. डिवाइन अबंडेंस का कार्ड है भाई, डिवाइन अबंडेंस एक तो होता है केवल अबंडेंस, बट यहाँ पे है डिवाइन अबंडेंस, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी खुशियाँ। मतलब ईश्वर की तरफ से ना हमेशा ये कहते हैं ना वो सप्लाई, आपको जब जैसे गाइडेंस की ज़रूरत होगी, मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, वो हेल्प आपको मिलती रहेगी, वो गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर रहेगी, ठीक है। बस ये एक सफ़र है, इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पर आपको ये हील करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईगो को सर्व नहीं करना, कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ वैसे किया, इन सारी चीज़ों के बियॉन्ड जाना है। अबंडेंस में रहना सीखना है, इसको चेज़ नहीं करना, पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसे को अट्रैक्ट करना है, वो एनर्जीज़ को समझना है और उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। Delusion, intentions without surrender can be a fast path to delusion. जैसे कि मैंने आप लोग को अभी एक्सप्लेन करा कि वो गेम के थ्रू, कि जैसे एक गेम है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। यहाँ पर आपका खजाना छुपा है, आपकी मंजिल है, तो यहाँ पर आपको आपका जो फोकस है, सारा ध्यान है, वो आगे बढ़ने पर रखना है। खो नहीं जाना वो छोटी छोटी चीज़ों में, कि छोटी छोटी खुशियों में। आपका जो बिगेस्ट पर्पस है, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो आपको जो है वो याद रखना है, वो आपको ध्यान में रखना है, और उसी पाथ को फॉलो करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इसलिए आप लोग चाहो तो प्रे नाइट को भी वेयर कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा स्टोन है, और हीलर्स के लिए, लाइट वर्कर्स के लिए ये बेस्ट है। कहा जाता है कि हीलर्स को भी प्रे नाइट जो है वो हील करता है, तो आप लोग प्रे नाइट को वेयर कर सकते हो। मुझे आप लोग के लिए फील, लाइक बहुत ही कम लोग हैं जो प्रे नाइट की एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, लाइक उनको ये अट्रैक्ट करता है। मेरी लाइफ में ये स्टोन खुद ही आया था 1 साल पहले करीब, तो यस, प्रे नाइट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक कार्ड आपके लिए गिरा है, लेट योर फियर्स डिसॉल्व। तो आपके मन में जो भी डर है, चिंता है, फिक्र है, उनको अब जाने दीजिए, उनको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। कैंसर की एनर्जी ना बहुत इमोशनल होती है, और ये डरती भी है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से। सो खुलकर खुद को एक्सप्रेस करना सीखिए, डर को जाने दीजिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे को क्या बोलेंगे। इस चीज़ में फंसे रहोगे तो फिर यहीं फंसे रहोगे। टेक ए रियलिटी चेक। हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली लेते हैं, बट रियलिटी कुछ डिफरेंट होती है। आपको जो दिख रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना, आप जो फील कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, उसके ऊपर विश्वास करना है। लोगों की बातों में नहीं आना, लोगों की बातों में नहीं आना। ये मैसेज मुझे थ्रू आउट द रीडिंग मिला, मैं सोच रही हूँ मैं इसको नहीं बोलूँ एग्जैक्टली इस तरीके से, बट ये मैसेज मुझे ऐसे ही मिल रहा है, लोगों की बातों में नहीं आना, लोगों की बातों में नहीं आना।
तो मुझे बार बार ये मैसेज मिला, तो मुझे लगा कि यस, मुझे डायरेक्टली इसको बोलना चाहिए इसी तरीके से। सो यस, आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ग्रुप नंबर 2, यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। यहाँ पर है डिवाइन अबंडेंस। तो भाई कान्हा जी की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स ये होली पर आपकी लाइफ में आ रही हैं। खुश रहिए ग्रुप नंबर 2, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए, एंजॉय करिए। जो खुशी का भाव है ना, वो हमारे अंदर होता है। जब तक हम डिपेंडेंट रहते हैं ना कि हमारे मन के अकॉर्डिंग सब कुछ होता रहे, जैसे हम चाहें वैसे होता रहे, जो हम चाहें वो मिलता रहे, तब तक ही मटेरियल वर्ल्ड से जब तक हम कनेक्टेड हैं, तो हमारी खुशी जो है वो टेम्परेरी है। इस भाव को अपने अंदर जगाइए और फिर देखिए कितना मज़ा आएगा, है ना। बी हम्बल, एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक ए फ्रेश बिगनिंग। तो जो एंगर है, जो गुस्सा है, उससे कभी किसी का भला नहीं हुआ, है ना। तो यह समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू ठीक है ना। हर भाव का, जो हमारे अंदर हर एक इमोशन है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी अपना राइट टाइम है, राइट प्लेस है, उसको किस तरीके से यूटिलाइज भी करना है, राइट। यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि आपको गुस्से से काम नहीं लेना है। अभी फ़िलहाल में आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, और एक फ्रेश बिगनिंग का वक्त है। लोगों को माफ़ करिए, आगे बढ़िए। कुछ चीज़ें समय के ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ सबक समय के ऊपर छोड़ दीजिए, वो खुद दूसरे लोगों को एक तरीके से सिखा देगा। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। सो अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है। यही इस पूरी रीडिंग का एक तरीके से सार है, कंक्लूजन है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी। बाकी अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।